Welcome back to my channel, guys. In this video, I will teach you about verb. In my previous video, we have discussed about pronoun. इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वर्ब के बारे में मतलब क्रिया के बारे में समझाऊंगा। तो आपको जितने भी डाउट्स हैं वर्ब से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जो वर्ब होता है, अगर आप वर्ब को सीख गए तो आप 80% इंग्लिश बोलना, पढ़ना, समझना सीख जाएंगे। ठीक है। तो क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई गोइंग क्या है? वर्ब है। तो चलिए देख लेते हैं वर्ब होता क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डाले थे तो उसमें वर्ब को बताया था कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। क्रिया क्या होता है? जो कर्ता के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। लेकिन क्या वो एक्चुअल डिफिनेशन होता है वर्ब का? तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब होता क्या है और सेंटेंसेस में वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है कि ऑब्जेक्ट के बाद आता है कि कहाँ पर आता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि वर्ब होता क्या है, वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, उनके बारे में मैं आपको अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब होता क्या है? वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया। तो यहाँ पे देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशंस। क्रिया क्या होता है? जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन के बारे में दर्शाता हो सेंटेंस में। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि वर्ब होता क्या है एक्चुअल में। एग्जाम्पल, रन। रन मतलब दौड़ना, मूव चलना, यहाँ पे क्या है? वॉक, प्ले, रीड, टीच, स्पीक। ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं, ये रन, मूव, वॉक, प्ले, रीड, टीच, स्पीक, ये जो वर्ड लिखे गए हैं वो क्या है? वर्ब है। वर्ब क्यों है उनके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ कि ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं ये वर्ब ही क्यों है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वर्ब डिनोट्स एक्शन। वर्ब क्या बताता है? एक्शन को बताता है। ठीक है। एक्शन का मतलब कार्यकलाप, जो आप कार्य करते हैं, एक्शन। किसी को सपोज दैट द हॉर्स रन, हॉर्स क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है। तो हॉर्स का क्या कार्य है? वो दौड़ रहा है। ठीक है। यहाँ पे दौड़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है। अराउंड दी सन। ठीक है। जो अर्थ होता है किसके चारों तरफ घूमता है? सन के। ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थ है क्या कार्य कर रहा है? घूमने का काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है? जो वर्ब हुआ यहाँ पे क्या हुआ? मूव्स हुआ। क्योंकि जो अर्थ है वो एक्शन कर रहा है। एक्शन मतलब कार्यकलाप। ठीक है। वर्ब वहां पे क्या जो अर्थ है वो कार्य कर रहा है किसके किसके बीच में घूम रहा है? सन के। ठीक है। तो हमारा जो वर्ब होता है वो किसको दर्शाता है? एक्शन को। दूसरा देखते हैं, वर्ब डिनोट पोजेशंस। वर्ब डिनोट पोजेशन मतलब कि अधिकार को बताता है वर्ब। जैसे आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास क्या है? कंप्यूटर है। तो यहाँ पे क्या क्या दर्शा रहा है? अधिकार दर्शा रहा है कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हैव। यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हॉर्स, उनके पास क्या है? सुंदर सा घोड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि आई है, दे है, उनके पास मतलब कि अधिकार को बता रहा है कि उनके पास एक अच्छा घोड़ा है। तो यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या बताता है? वर्ब डिनोटिंग स्टेट एंड रिलेशन। वर्ब डिनोटिंग स्टेट एंड रिलेशन, जो वर्ब होता है किसको? अवस्था को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। आई एम रेडी, मैं क्या हूँ? रेडी हूँ। तो अवस्था बता रहा है कि मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ कहीं जाने के लिए। ठीक है। ही वॉज अब्सेंट, जैसे स्कूल में क्या होते हैं, कितने स्टूडेंट्स आए हैं, कितने स्टूडेंट नहीं आए, उनको क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन ए स्कूल। तो क्या अवस्था को बता रहा है कि हमारे कक्षा में 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अवस्था को दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है? वर्ब दर्शा रहा है। ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि वर्ब तो हम जान चुके हैं वर्ब होता क्या है। तो वर्ब के टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला क्या होता है? मेन वर्ब, इसको मेन वर्ब कह सकते हैं तो प्रिंसिपल वर्ब कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब या तो एक्सिलरी वर्ब। ठीक है। जो मेन वर्ब होता है उसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है।
और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब इंग्लिश में। या तो हेल्पिंग वर्ब बोलिए या एक्सिलरी वर्ब बोलिए, और एक्सिलरी वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो चलिए देख लेते हैं कि मेन वर्ब होता क्या है। मेन वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो दो प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो सेंटेंस में आकर कंप्लीट सेंस दे उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, पहला क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए देख लेते हैं कि मेन वर्ब के पहले काइंड्स को। पहला क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट आए उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। ऑब्जेक्ट मतलब काम, जिस वाक्य में काम को दर्शाया जाए उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि सकर्मक क्रियाएं होती क्या है। सकर्मक क्रिया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब हो। पहला एग्जांपल चिल्ड्रन लाइक स्वीट। तो हम सोचेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट और हुम, क्या और किसको, ठीक है। तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट, चिल्ड्रन किसको पसंद करते हैं, स्वीट को, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। माई फादर रीड अ नोवेल, मेरे पिताजी क्या पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या और किसको करने पर अगर सेंटेंस में कोई वर्ड निकल रहा है तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। मदर लव्स हर वेरी मच, किसको प्यार करती है, हर, उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। सी वन लाफ, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को दर्शाया नहीं गया है। तो चलिए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के दूसरे काइंड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब। देयर आर 24 एक्सिलरी वर्ब। जो एक्सिलरी वर्ब होता है कितने कितने होते हैं, 24। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से कि 24 एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं। पहला एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, आउट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ठीक है। ये कितने होते हैं, 24 एक्सिलरी वर्ब पाए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, ठीक है। तो आइए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसमें एक्सिलरी वर्ब को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो राम इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब वैसे होता क्या है, एक्सिलरी वर्ब वो होता है जो कि मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस को कंप्लीट करता है और टेंस मॉडल्स में सेंस को बताता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब। राम इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है, मेन वर्ब के साथ आकर मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। तो यहाँ पे जो रीडिंग हो जाएगा वो क्या है, मेन वर्ब, और इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क, तो यहाँ पे विल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दे हैव ईटेन, तो यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो कुछ रूल है उनको देख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर कोई सेंटेंस है उसमें बस सिंगल वर्ब आ रहा है तो वो सिंगल वर्ब क्या कहलाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आ रहा है तो जो सेंटेंस में जो पहले वर्ब आएगा, ठीक है, जो पहले वर्ब आएगा उसको क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब, और जो बाद में है उसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर सेंटेंस में बस एक वर्ब आ रहा है तो उस वर्ब को क्या कहेंगे, मेन वर्ब। और अगर सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आ रहा है तो जो सेंटेंस में जो पहले वर्ब आएगा उसको क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब, और जो बाद में आएगा उसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है वर्ब से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको
रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।